पंचायत लेवल आउटरीच, यानी कि हम सब बताना चाहते हैं ये मनरेगा कानून को गलत तौर तरीका से अभी का हाल ही का सरकार बीजेपी सरकार ने खारिज कर दी गई है। इसके लिए 30 जनवरी 2026 को होंगे वार्ड लेवल पीसफुल सिटिंग। इसमें विषय होगा emphasizing non-violence, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड राइट टू वर्क को रखना है, क्योंकि उन लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को उल्लंघन करते हैं, नहीं समझते हैं। राइट टू वर्क, जिस कानून के तहत हम सभी को यानी कि पूरे भारतवर्ष के आम जनता को एक काम करने का प्रावधान पिछले सरकार ने की गई थी, ये हाल ही का सरकार ने उसको खत्म कर दी गई है। उसके खिलाफ हम लोग सीट इन धरना ब्लॉक लेवल पे करेंगे। उसके बाद 30 जनवरी तो 6 फरवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल मनरेगा बचाओ धरना, ये जिला स्तर पर किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का सामने एवं जहाँ जहाँ जो मजिस्ट्रेट होगा उनका सामने, फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम। ये हम लोग का कार्यक्रम है। फिर 7 फरवरी से लेके 15 फरवरी 2026 तक स्टेट लेवल में विधानसभा घेराव करेंगे, क्योंकि ये आम जनता का हक छीनने का काम किया है, आम जनता का अधिकार छीनने का बीजेपी सरकार ने किया है। उसके विरुद्ध में हम लोग असेंबली घेराव करेंगे। उसके बाद 16 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक जोनल AICC लेवल मीटिंग होगी। ये आने वाला दिनों का प्रोग्राम है। और अभी संक्षेप में मैं बताऊंगा, 20 years ago, Dr. Manmohan Singh's government brought life to the constitutional rights to work by enacting the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Since then, Manrega has generated 180 crores days of work, created almost 10 crore assets like village tanks and routes, and strengthened the Panchayati Raj system by empowering Gram Panchayats to decide village level projects. During crises like COVID-19 pandemic, it was the lifeline of rural India economy. इसमें हमारे दोनों माननीय नेता ने 4 पॉइंट्स दिए हैं हमारे देश के आम जनता का हित में। 1, योर राइट टू वर्क इज बीइंग स्टोलन। आपका काम करने का अधिकार को बीजेपी सरकार ने छीन दिया है, छीन दी गई है। यानी कि अभी का जो BBG रामजी मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये जो है राइटफुल वर्क हम लोग को नहीं दिया गया, ये एक स्कीम के तौर पर किया गया है। हालांकि जो मनरेगा जो है एक राइट है, लीगल राइट्स आपको दिया गया। तो इसके लिए इस राइट में लीगल गारंटी टू एवरी रूरल फैमिली अक्रॉस इंडिया, वर्क हैड टू बी प्रोवाइडेड विदिन 15 days, 15 दिन के भीतर
अगर पंचायत जो सभा बैठकर, ग्राम सभा बैठकर जो स्कीम बनाते हैं उसको सबमिट करने का बाद बीडीओ ऑफिस या पीडी ऑफिस में सबमिट देने का बाद 15 दिन का भीतर वो उपलब्ध कराना है या सैंक्शन करा देना है या पान मुहैया करा देना है। लेकिन अगर नहीं करता है तो वो फिर उल्टा होगा, विपरीत, वो उन लोग को फाइन भरना पड़ता था पुराना कानून में, लेकिन नया कानून में ये प्रावधान नहीं है। देन अभी का जो कानून है बीबीजी ग्राम जी, ये नो लॉन्गर ए राइट but ready to be handed over as the Modi government decides। और पिक एंड चूज में होगा, वो अभी पहले जैसा माने लीगल कानून नहीं रहा, ये पिक एंड चूज में किया जाएगा। ग्राम सभा का 5 अथॉरिटी नहीं रहेगा, केंद्र से ये इसको किसको देना है नहीं देना है काम सिलेक्शन होगा। सेकेंड, योर राइट टू वेजेस इज बीइंग स्टोलन। आपका काम करके कमाने का, वेजेस कमाने का राइट को वो चोरी कर दी गई है। थर्ड, योर ग्राम पंचायत पावर्स विल बी हैंडेड ओवर टू कॉन्ट्रैक्टर्स। गांव वाले जो काम करते थे अभी वो कॉन्ट्रैक्टर का माध्यम से ही काम करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा, इसमें नया सिस्टम में ये है। देन 4 जो है, योर स्टेट गवर्नमेंट इज बीइंग बर्डन्ड फिनेंशियली। स्टेट गवर्नमेंट सरकार का ऊपर ज़्यादा बोझ डाल दी गई है। ये मैसेज के लिए, ये 4 पॉइंट के लिए हमारे माननीय दोनों नेता अंत तक लड़ते रहेगा। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा इस देश में लड़ते रहेगा, पार्लियामेंट का भीतर, आउटसाइड पार्लियामेंट एंड इनसाइड द पार्लियामेंट। हम सब पार्टी और देश के लोग आवाज उठाते रहेंगे। ये दोनों का मैसेज है। इन सॉलिडारिटी विद मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन राहुल गांधी, लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा। ये मैसेज है, क्योंकि ये मैसेज आप सबको बताना जरूरी है। उसके बाद आप देखिए, अभी मनरेगा वर्सेस बीबी जी राम जी, उसमें क्या है, पिछले 20 सालों से जो मनरेगा स्कीम काम जो है चल रहा था, लेकिन 11 साल में बीजेपी सरकार ने उसको जैसे तैसे फंडिंग किया, 40 to 50% फंडिंग, आधा हिस्सा फंडिंग को उन लोगों ने बंद कर दी गई है। अभी 11 साल का आधा हिस्सा फंडिंग कितना होगा, करोड़ों में आएगा। तो ये क्या अन्याय नहीं है? ये हम आम जनता को जो पैसा को छीन के रखा है, ब्लॉक करके रखा है या बंद करके रखा गया है, ये क्या अन्याय नहीं है? ये देश का विरुद्ध नहीं क्या? ये जनता का विरुद्ध सरकार है। ये नीति नियम जो जनता का विरुद्ध है। ये बड़े लोग को उन लोग पालते हैं, हम जैसे गरीब लोग को उन लोग नजरअंदाज करते हैं। ये हम लोग मांग करते हैं, जो करोड़ इतना रुपया आपने फंडिंग नहीं करके रखा गया, उसको आप तुरंत रिलीज कीजिए। कानून को बदलने का बजाय इसको रिलीज कर दीजिए, ये हम सबका कहना है। देन आप देखिए, उसमें उन लोग ने बोला ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल सीजन में 2 महीना वो पान नहीं मिलेगा, नहीं देगा। मीन्स साल में एनुअली 12 महीना होते हैं, 10 महीना उन लोग पान देगा। फिर मनरेगा का अनुसार 12 महीना पान मुहैया कराते थे। तो डिफरेंस जो है 12 महीना और 10 महीना, ये अभी का नया कानून में 10 महीना पैसा मिलेगा,
पुराना कानून में जो मनरेगा में 12 महीना मिलेगा। अच्छा, खेती के लिए उन लोग बोला है कि खेती सीजन में खेती करने का समय में पान नहीं देगा बोला है। हर आदमी का पास खेती नहीं है। फोरेस्ट ऑफ द फोर जो खेती नहीं, खेती बाड़ी नहीं, काम करने का जगह नहीं, तो उनका कमाने का साधन कहाँ होगा? अभी का बीबी जी राम जी में आप सब सुनिए, ये बहुत ताजुब की बात है। एआई मॉनिटरिंग होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माध्यम से मॉनिटरिंग होगा मैकेनिज्म। देन ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करेगा। ड्रोन आकाश में उड़कर कितना लोग इस गांव में काम कर रहा है, कौन कौन काम कर रहा है, और ड्रोन से उसको लिया जाएगा। डिजिटल मैपिंग होगा, फिर डाटा एंट्री होगा, ट्रैकिंग करेगा कौन काम कर रहा है, कौन पब्लिक काम नहीं कर रहा है। यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, कौन पब्लिक काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो पब्लिक का ऊपर जबरदस्त जो टेक्नोलॉजी माने उन लोग डिजिटल मैपिंग कर रहा है। तो ये ग्राम सभा का काम कहा जाएगा। जिस ग्राम सभा को हमारे इस देश के पुण्य पिता, फादर ऑफ द नेशन बापूजी ने, उनका सपना थी कि ग्राम सभा को पावर दे ताकि अपना काम, विकास, लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए अच्छी तरह काम कर पाए और आदमी लोग भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सीख पाए काम कर कर। तो ये प्रावधान दिया गया था। लेकिन अभी पंचायत का पावर को डायरेक्टली सीज जैसा है, ये गलत है। आप कहीं भी जाइए आए, उसको हम क्रिटिसाइज या उसका ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि वो अपना इंडिविजुअल मामला है। लेकिन जो कानून देश हित में ही, देश हित के लिए है, लोगों का जनहित के लिए है, उसको तो आदर देना है, सब सम्मान देना है। यही मेरा कहना है। सर, जो रिसेंटली जो बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें कहा गया है कि जो मनरेगा एक्ट है, मोर देन 10 लाख कंप्लेन आया है, जो और आपने अभी बोला है कि वो रॉन्गली एक्यूज हुआ है, उसमें आपको क्या कहना है? ये 10 लाख कंप्लेन उन लोग ने, वो तो सब साजिश है, वो तो मैन मेड कंप्लेन है, उन लोग का साजिश है। षड्यंत्र रची गई कि इसको बदनाम करने के लिए। तो इतना सालों से, 20 सालों से कंप्लेन नहीं था, तो काल परसों कंप्लेन इतना 10 लाख आना, ये सब तो रात भर का पेपर तैयारी किया वाला है। तो ये सब झूठ बात है, कंप्लेन नहीं। कंप्लेन बोलने से तो एंडिंग कहीं भी नहीं होगा, है कि नहीं? सरकार का ऊपर कंप्लेन होने से एंडलेस होगा, लेकिन एक सीमाएं है हर चीज का। तो ये झूठ बात है। 10 लाख कंप्लेन नहीं, हम लोग कंप्लेन देखा ही नहीं। ये बीजेपी बोल रहा है, देश का लोग तो नहीं बोल रहा है ना। कोई 3-4 नेता बोल रहा है, देश का नेता नहीं बोल रहा है। मैं तो पंचायत से आया हूँ ना, मैं 10 साल पंचायत में रहा, ग्राम से, अंचल से, जिला से, जेडपीसी तक मैं रहा हूँ पंचायत में। मैं इम्प्लीमेंट किया ये स्कीम को, कभी भी कंप्लेन नहीं था। इसका असलियत हमें मालूम है। जो लोग बोलता है उन लोग तो डायरेक्ट MP MLA घुस गया, पता ही नहीं चलता है। हम A to Z मालूम है इसमें क्या कॉम्प्लिकेसी है, कहाँ BDO क्या करता है, 60-40 में क्या रेशियो है, 60 लेबर कंपोनेंट, 40 मेटेरियल कंपोनेंट, 90:10 ये सेंट्रल स्टेट शेयर है, और कब तक देना है, क्यों नहीं देता, और कैसे इसका प्लानिंग प्रोसेस करना है, वो ग्राम सभा तय करेगी ना, नॉट केंद्र सरकार। तो इसमें कोई गलती नहीं है, गलती बीजेपी में है। उन लोग महात्मा गांधी का नाम, गांधी सार नेम में सफोकेशन हो रहा है उन लोग का। ये है सर, एआई बेस्ड आप एआई बेस्ड ठीक है, जीपीएस वो किस तरह सीखने होगी? सर, अगर बायोमेट्रिक सिस्टम होगा तो मतलब मिसमैनेजमेंट होने का चांसेस नहीं होगा, उसको हमने इसको क्यों मतलब वो ठीक है? नहीं, ये तो
अब बायोमेट्रिक करने से ठीक नहीं होगा, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पंचायत का ऊपर ये आशंका डाल रहा है ना, आप ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करेगा, है कि नहीं, बायोमेट्रिक जैसे नौकरी करता है वैसे करेगा, फिर जियो मैपिंग होगा, तो पंचायत का क्या काम रहेगा। और उसमें ही तो ड्रोन खरीदने में तो हजारों करोड़ उसमें अंबानी फिर टिका लेगा, सप्लायर बनेगा गौतम अडानी। ये के लिए तो पहले का स्कीम में डिमांड ड्राइवन, अभी का में सप्लाई ड्राइवन डिजाइन, ये है अंतर। सप्लाई ड्राइवन डिजाइन एवं डिमांड ड्राइवन डिजाइन, अंतर है दोनों में। सप्लाई डिमांड, अरे हमको भूख लगी है ना, हम मांगेगा ना हमको खाना दीजिए, तो सप्लाई, हम जो खाना नहीं खाता आप सप्लाई करेगा हमको, वो तो हमारे लिए उचित नहीं होगा ना। दीज आर द टू डिफरेंट स्ट्रीम, ये दोनों अलग अलग पहलू है, ये समझना जरूरी है। अभी हम लोग नोटिस स्टेट के लिए 9 पहले में आप सब बोल रहे 100% सेंटर से ही आप नहीं, पहले भी 90:10 मैं इम्प्लीमेंट, जब मैं जेडपीसी था मैं इम्प्लीमेंट किया हूँ ना, मेरा समय भी ये था 9:10 ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देते हैं, और 60:40 अदर डेवलप स्टेट्स, बाकी अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उन लोग को 60-40 पान, और कई 60-40, फिर हम लोग का यहाँ 90:10। अभी देखिए मैं शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ, एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान खत्म, NRSM खत्म। हम लोग का समय में बहुत पैसा आते थे, कांग्रेस समय में, कांग्रेस का हाथ जो है ना ऐसे पकड़ के नहीं रखता है, पब्लिक को ले जाके छोड़ देता है। बीजेपी पकड़ के रख के इधर गिरा देता है, कुछ लोगों को देता है पैसा, आम आदमी का सामने नहीं छोड़ता है हाथ। यहाँ सब कुछ है ना पैसा। कांग्रेस क्या करते थे, ले जाके आप सब खाइए, आप सब भूखा नहीं रहना है, देश हित के लिए काम करना है, गलत तरीका से नहीं करना है, ईमानदारी से रहिए, ईमानदारी से कमाइए। बेमानी लोग को कोई फॉरेन चला गया, कोई देश में है, उन लोग को ही तो पैसा पहुंचा रहा है, 7-8 कंपनी को पैसा पहुंचा रहा है। 1600 लाख करोड़ वेव टैक्स वेव करना है, बहुत बड़ी बात है ना। उन लोगों का टैक्स इतना वेव कर दिया, वो पैसा को आम जनता को देने से गौतम अडानी, अनिल अंबानी लोग को जो पैसा टैक्स मनी को माफ किया है ना, वो अरुणाचल मुकेश अंबानी लोग को किया गया, वो असम अरुणाचल में देने से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट छोटी सी स्टेट में जहां अंडर डेवलप है देने से कितना हम लोग आगे बढ़ना था। अभी बस्ती में तो कमाने का साधन नहीं, आपको मालूम होगा, गांव में देखिए 10 रुपया निकालने के लिए मुश्किल हो रहा है, वहां जाने से भी तो नौकरी नहीं है। यहाँ फिर काम कमाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए जो जगह नहीं, तो ये मनरेगा इसका एक उपाय था, एक अल्टरनेटिव जो हम इज्जत से काम कमा सकते थे। और उसमें भी कितना किया, 200, अभी 41 है, 400 होना है। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रेट इज 400, 240 केने का काम करीब, सॉरी आसामीज में बोल दे, 240 में क्यों काम करेगा, 400। तेल मोबाइल दाम सब बढ़ी गो, बढ़ोतरी हो गई तेल और मोबाइल का दाम, अभी भी 200 250 में रख दिया। इसको बढ़ाना है, 400 कीजिए ना। माननीय मोदी जी, आपसे मैं अनुरोध करता हूं, आप इसको 400 कर दीजिए। बीबी जी ग्राम जी स्कीम में 400 डाल दीजिए या 500, दिन भर काम करेगा 250 मिलेगा, कहाँ होगा। आप हम लोग का तकलीफ समझिए,
आप तकलीफ नहीं समझता है। और प्रदेश का लोगों को भी मैं, माननीय मुख्यमंत्री, उनके सब कैबिनेट को भी मैं मेरा तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ नामसाई डिस्ट्रिक्ट का तरफ से, यहाँ का समाज का तरफ से, इस नामसाई डिस्ट्रिक्ट के पावन भूमि का तरफ से मेरा अनुरोध है, हमारा तकलीफ को समझिए, लोगों का तकलीफ को समझिए। यह हम लोग कमाने का साधन नहीं। आप लोग ऊपर में बैठ के बड़े बड़े बात करते हैं, भाषण देते हैं, ये गलत है। थैंक यू। और सर जो वर्क श्री राम जी का जो वर्क है, जो उसको 4 स्टेज में कैटेगराइज किया गया है, जो कि है वाटर कंजर्वेशन, सेकेंड है विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, और फोर्थ है डिजास्टर मैनेजमेंट। उसको आप किस तरह से देखा जाए? ये तो पहले से ही था। ये हम लोग, मैं मालूम हूं ना, प्लॉट कंट्रोल करते थे हम लोग। ग्राम सभा में तय करेगा, हाँ इस बार এইটো মানে বানপানী আহি আছে, ইয়াতে প্লট কন্ট্রোল কৰিব লাগিব, জালি বান্ধিব লাগিব, মেটেৰিয়েল কোম্পানীটো অলপ কম কৰক, ইয়াতে আমাৰ পাব্লিকে বেছিকে টকা পাব লাগে, এইটো বেছি কৰক, 60-40 ৰেচিঅ' কৰিব লাগিব। soil erosion, that means equally soil conservation, soil protection, same carry same meaning. মই কৈছে নহয়, বসিৰামৰ নামটো এই ডন কাপাত নাম লগাই দিছে। চেহেৰাটো একে মানুহ হয় না নহয়? এইটোৱে soil conservation, plantation हमने स्कीम, अब मेरा अंचल समय का देखे यागरुंग वो एक जगह है, वहाँ स्कूल में प्लांटेशन कर दिया गया। प्लांटेशन उसमें अभी का नया, ये नया नहीं है, पहले से ये था। सोइल कंजर्वेशन पहले से था। देन तालाब, पॉन्ड्स, हम लोग का यहाँ तो तालाब ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, पानी का कॉल जरूरी होता है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसका बदले में हम लोग फिर वहाँ वाटर सोर्स में टैंकी बनाता था। देखिए उसको उन लोग तो पता नहीं, उन लोग सोचता है पुकुरी बनाएगा, नहीं, पुकुरी भी बना सकता है पानी को रुकने के लिए, वहाँ से पानी लेने के लिए, जब पानी नहीं होता है तो लीन सीजन में। लेकिन हम लोग क्या करते थे, हमारा यहाँ तो पूरा स्प्रिंग वाटर स्पोर्ट है, वो जगह से पानी लेने के टैंकी बनाते थे इस मनरेगा का पान से। जनता मिलकर, आम जनता, जॉब सेकर, जॉब होल्डर्स, सर्टिफिकेट होल्डर, मनरेगा जॉब होल्डर्स काम करते थे। यही है, नो डिफरेंस। प्लांटेशन बहुत किया, प्रोटेक्शन किया, देन टैंकी किया, रोड बनाया, रास्ता बनाया। रास्ता तो आज तो माननीय मोदी आ गए और बीजेपी आ गए, रास्ता अभी बनना, ये बात नहीं ना। नामसाई का रास्ता पहले से पड़ा हुआ है, रास्ता ऊपर रास्ता, रास्ता ऊपर ओवरलैपिंग ऑफ ब्लैक टॉपिंग, ये तो होते आया, हर एक जगह में देखने से यही होगा। इसका विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि कहाँ क्या है, हमको भी मालूम है, तो ये है। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app